ना मित्र ही सहायतार्थ पिता माता च तिष्ठते न पुत्र दारा न ज्ञाति धर्म तिष्ठति केवलम। वहाँ परलोक में न माता न पिता न पुत्र न पत्नी और न ही कोई संबंधी सहायता कर सकते हैं। केवल धर्म ही हमारी सहायता के लिए खड़ा होता है। धर्म से आशय है कि हमने अपने जीवन में जो अच्छे या बुरे कर्म किए वो कर्म हमारे साथ होते हैं। इसलिए मनु भगवान आदेश देते हैं कि जैसे जब कोई किसी का संबंधी मर जाता है तो उस मरे हुए शरीर को शमशान भूमि तक पहुंचा करके सभी मित्र संबंधी गण पीठ दे करके वापस अपने अपने घरों में आ जाते हैं। उसके साथ जाने वाला कोई नहीं होता। वह जीव आत्मा अकेला ही आगे की यात्रा करता है और उसके साथ केवल एक धर्म ही जाता है, यानी किए हुए कर्म। उसकी जो धारणाएं थी, जैसे कर्म थी किए थे, वो ही उसके साथ जाती है। तो अब जो दुनियादारी में रह कर के मनुष्य जीवन अपना सारा व्यतीत कर देते हैं, तो ये अंतिम जो सत्य है इसको समझ करके सोच करके हमें सोचना चाहिए कि हम किस काम के लिए आए थे और क्या कर रहे हैं। दूसरी बात, जो ये अनित्य पदार्थ अनित्य संबंधी हैं, उनके लिए हम जो मोह माया में फंस करके अपने चित्त और मन को दुखी कर रहे हैं, वो कहाँ की बुद्धिमत्ता है। और ये भी विचार करना होगा कि हम अपने प्रियतम परमात्मा को भूले बैठे हैं, उससे विमुख हुए बैठे हैं। वो भी कहाँ की बुद्धिमत्ता है। इस बात को ध्यान में रख करके हमें नित्य मात्र परमात्मा जो हमारा साथी है सुख दुख का, उसकी याद में उसके निमित्त कर्म करना चाहिए। अन्य अनित्य पदार्थ और संबंधियों में उनके प्रति मोह माया में फंस करके अपने जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। और मैं तो ये समझता हूँ और प्रार्थना भी करता हूँ कि हे परमात्मा, आप मेरे को सब वश कीजिए। मैं आपके वश में होना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक आप हमें वश में नहीं करेंगे तब तक हम इस दुनियावी झंझटों से मुक्ति नहीं पा सकेंगे। एकमात्र आप ही हैं जो हमें इससे मुक्त करा सकते हैं। इसलिए हे परमात्मा, आप मुझे सब वश कीजिए। और ईश्वर के वश में होने से ही हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने बल पर मुक्ति प्राप्त करना चाहेंगे तो बहुत ही कठिन है। इसलिए ये जो इस शरीर के छूट जाने पर जो हाल होगा उसको याद रखते हुए परमात्मा से हमेशा यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमात्मा, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपके वश होना चाहता हूँ, आप मेरे को सब वश कीजिए।